हर खबर पर पैनी नजर, सबसे पहले, सबसे तेज, SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। आइए नजर डालते हैं राजस्थान और हाड़ौती वागड़ अंचल की आज की बड़ी खबरों पर। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस। बांसवाड़ा मानगढ़ धाम में भील प्रदेश संदेश यात्रा, लाखों आदिवासी जुटे। खड़गदा गांव में 2 दिन से लापता छात्रा का शव कुएं में मिला। चरहागा भूमि पर आवंटन के विरोध में डूंगरपुर कलेक्ट्रेट का घेराव। कोटा में मानसून की धमाकेदार एंट्री, झमाझम बारिश से मिली राहत। रोडवेज बस पर पथराव, 2 यात्री घायल। बूंदी में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी, कोटा की छात्र ने हासिल की 4थी रैंक। बाड़मेर में अवैध खनन के गड्ढे में डूबने से 2 युवकों की मौत। सिरोही में पत्नी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। अमरनाथ यात्रियों की बस में लगी आग, सभी सुरक्षित। बांसवाड़ा में प्रसूता की मौत पर परिजनों का हंगामा। महिला से 3 लाख रुपए की सोने की चेन जब्ती। अब खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में भील प्रदेश संदेश यात्रा को लेकर विशाल आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान भील प्रदेश की मांग को लेकर मंच से जोरदार आवाज उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए अलग भील प्रदेश की मांग लंबे समय से की जा रही है। सभा में मौजूद लोगों ने भी इस मांग के समर्थन में नारे लगाए। कार्यक्रम में सामाजिक और जनप्रतिनिधि संगठनों के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। पूरे क्षेत्र में आदिवासी एकता का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। इधर डूंगरपुर जिले के सागौड़ा क्षेत्र के खड़गदा गांव में एक दुखद खबर सामने आई है। 2 दिन से लापता 17 वर्षीय छात्रा लक्ष्मी ननुमा का शव गांव के एक कुएं में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार सुबह कुएं का मालिक मोटर चालू करने पहुंचा था। इसी दौरान उसकी नजर कुएं में पड़े शव पर गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सागौड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए सागौड़ा अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इधर डूंगरपुर में चरहागा भूमि को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जरियाना ग्राम पंचायत के अंबीपुरा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कथित अवैध भूमि आवंटन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि खसरा संख्या 3269 की लगभग 123 बीघा चरहागा भूमि का एक गलत तरीके से आवंटन किया गया है। उनका कहना है कि ये भूमि वर्षों से पशुओं के चरने के लिए उपयोग में लाई जाती है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भूमि आवंटन के बाद बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई भी की गई है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आवंटन निरस्त करने की मांग भी की है। इधर कोटा शहर में आखिरकार मानसून ने दमदार एंट्री दी। शुक्रवार दोपहर बाद आसमान में काले बादल छाए और इस बीच बरसात शुरू हुई, जो देखते ही देखते पूरे शहर में झमाझम, कई इलाकों में आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी भर गया, लेकिन लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस झेल रहे शहरवासियों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है। वहीं बारात झालावाड़ मार्ग पर राजस्थान रोडवेज की बस पर पथराव की घटना सामने आई है। परवन नदी के पास कुछ शराबियों ने चलती बस पर पत्थर फेंके, जिससे बस के शीशे टूट गए और 2 यात्रियों को चोटें भी आई हैं। घटना के बाद बस में अफरा तफरी मच गई। चालक और परिचालक ने बस को सुरक्षित स्थान पर रोका और यात्रियों को संभाला। रोडवेज कर्मचारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बूंदी जिले के इंद्रगढ़ कस्बे में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया।
देर रात बदमाश विट्ठल ज्वेलर्स का शटर और ताला तोड़कर दुकान में घुसे और चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब दुकान मालिक पहुंचा तो चोरी का पता चला। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इधर देश भर के लाखों छात्रों के इंतजार के बाद नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बार करीब 10 लाख छात्र कट ऑफ अंक भी हासिल नहीं कर पाए। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने संयुक्त रूप से पहली रैंक प्राप्त की। वहीं कोटा में रहकर तैयारी करने वाले बिहार की आयुष बालोटिया ने ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की है। आयुष ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, अनुशासन और संतुलित दिनचर्या को दिया है। इधर बाड़मेर जिले के दरुड़ा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। अवैध खनन से बने गहरे गड्ढे में एक युवक का पैर फिसल गया और वह पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए उसका चचेरा भाई भी पानी में कूद गया, लेकिन दोनों युवक गहरे पानी में फंस गए और उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सिरोही में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी पति ने पूछताछ में बताया कि पत्नी की गुटखा खाने की आदत और पैसों की मांग को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी से परेशान होकर उसने हत्या की साजिश रची और पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में उसने परिजनों को हार्ट अटैक की झूठी कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई। इधर अमरनाथ यात्रा से लौट रहे राजस्थान के श्रद्धालुओं की बस में जम्मू के रामबन जिले में आग लग गई। बस में कुल 47 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ ही देर में बस पूरी तरह जलकर राख हो गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। इधर बांसवाड़ा के गंगड़तलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने समय पर उपचार नहीं किया और गंभीर स्थिति होने पर मरीज को रेफर कर दिया। एमजी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही प्रसूता ने दम तोड़ दिया। मामले को लेकर परिजनों में आक्रोश है। और अब आज की आखिरी खबर, बांसवाड़ा शहर की खांदू कॉलोनी में मंदिर से लौट रही एक महिला से बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने सोने की चेन झपट ली। बताया जा रहा है कि छीनी गई चेन की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। कल रात 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।